हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मैथ का टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा। तो 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 997 होगा। तो हम बता दें कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 101। और जो ये 3 डिजिट में है, इसमें ये 3 डिजिट में है। और जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है, जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 997 होता है 3 डिजिट में। और टू टू जो है ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और साथ साथ प्राइम भी है। इसके अलावा जितने भी सभी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ओड होंगे इसे छोड़ के। तो सबसे और वन जो है, वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर नॉर्मल। तो वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो पहले सबसे बड़ा जो का आंसर है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर होगा वो 997 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा 3 अंकीय अभाज्य संख्या, जो हमने बताया कि सबसे छोटी 3 अंकीय जो अभाज्य संख्या 101 है, और सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या जो कि है 997, उसका सम करने के लिए कहा है। तो इनका सम कर दीजिए। तो 7 और 1 8, 9 1 9, और 9 और 1 10। तो 1098 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 0 और 50 के बीच प्राइम नंबर की संख्या m है और 50 और 100 के बीच प्राइम नंबर की संख्या n है। हमने पहले बताया था जो 0 और जो 50 है, जो 0 और 50 है उसके बीच जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो होती है 15। और जो 51 से 100 होते हैं उसके बीच में जो प्राइम नंबर की संख्या होती है वो होती है 10। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका वैल्यू तो m है और इसकी वैल्यू n है। तो m माइनस n क्या होगा, 15 में से 10 गए 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 40 और 50 के बीच 3 अभाज्य संख्या होती हैं, जिसमें कि एक है 41, एक है 43 और एक है 47। तो 41, 43 और 47 ये 3 संख्याएं जो हैं 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या होती है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम और नोट। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये प्राइम है या नहीं। तो इसका एक इसकी एक आइडेंटिटी होती है पता करने की कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले ऐसे में एग्जाम्पल लें, देखें कि जैसे एक नंबर लेते हैं 23 और हमें ये चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो 23 के नियरेस्ट स्क्वायर आ रहा है जो कि 16 है, जो 23 के नियरेस्ट स्क्वायर आ रहा है वो 16 है। अब 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो हम 4 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको लेंगे। तो 4 के नीचे जो पहला प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा और एक 3 होगा और एक ये 4 होगा। अब अगर ये 2, 3 और 4 23 को डिवाइड कर दें तो इसका मतलब ये है कि 23 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर इसको डिवाइड ना करें तो ये प्रूव हो जाएगा कि 23 जो एक प्राइम नंबर है। तो जब हम 23/2 करेंगे तो ये डिवाइड नहीं कर रहा, 23/3 करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, 23/4 करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कि 23 जो है एक प्राइम नंबर माना जाएगा। ये इसका चेक करने का एक तरीका होता है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि 437 जो है ये एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम 437 के जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा हम उसको देखेंगे कि 437 के जो नियरेस्ट स्क्वायर है वो कौन सा नंबर है। तो पता चला कि 437 की जो नियरेस्ट स्क्वायर है वो है 441। ठीक।
अब 441 जो है वो 21 का स्क्वायर माना जाता है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 21 441। तो हम इस 21 के नीचे देखेंगे कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो पहला प्राइम नंबर 2 होगा, दूसरा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा और फिर 21। बस अब देखेंगे कि ये जो 437 है, ये 437 क्या 2 से कट रहा है? तो ये 2 से तो नहीं कटने का। क्या ये 437 3 से कट रहा है? तो ये 3 से भी नहीं कटने का। ना ये 5 से कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाई 437, तो 7 6 42, 1 और 7, 7 दूनी 14, हासिल का 3। तो ये 7 से भी नहीं कट रहा। तो 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से 437, 11 से 437, तो 11 3 सा 33, इधर आ जाएगा 10, और 11 9 सा 99, तो हासिल का आ जाएगा 8। तो 11 से भी डिवाइड नहीं कर रहा। अब 17 से चेक कर लेंगे। 17 से कर रहा नहीं कर रहा। तो 437 और 17 दूनी 34, हासिल का आ जाएगा 9 और 97, और 17 पंजे 85। तो ये 17 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। फिर बचा 19। 19 को देख लो। 437 19 से डिवाइड करके, तो 19 दूनी 38, ये आ जाएगा 5। 19 दिया 57, देखिए 19 से कट गया। 19 दूनी 38, 5 आए 7 आ गया, 19 से 57। इसका मतलब जो 437 है, ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है, मतलब ये भाज्य संख्या है। ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ये तुम्हें पता चल गया इस चीज़ से। तो हम अगला देखेंगे 797 जो है प्राइम है या नहीं। तो 797 के पास जो स्क्वायर आ रहा है वो 784 का आ रहा है। अब 784 जो है वो 28 का स्क्वायर होता है। तो 28 तक जो है प्राइम नंबर लिखेंगे हम। तो 2 3 5 7 के बाद 11 13 17, 17 के बाद 19 के बाद में 23, 23 तक लिखेंगे बस। तो देखिए जो ये आपका नंबर है 797, ये 2 से भी नहीं कटने का। 3 से काट के देख लीजिए, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 19। 3 6 18, 3 से भी नहीं कटने का। ये 5 से भी नहीं कटने का। 7 से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एक 7 से भी नहीं कटने का। 11 से देख लेंगे। 11 7 77, 11 से भी नहीं कटने का। 13 से देख लेंगे। 13 पंजे 65, 14 47, 13 6 78, 13 से भी नहीं कटने का। ये 17 देख ले। 17 चौके 68, 68 और 11 17, 17 एक 17 से भी नहीं कटने का। 19 से देख लेते हैं। 19 से हम देखेंगे जब, तो 19 चौक 76, 76 और 3 3 निकल जाएगा 37। तो ये इससे भी नहीं कटने का 19 से भी। और 23 से देख लेते हैं एक बार चेक करके। 797, 797, तो 23 तिया 69, और ये 017, और ये 23 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 23 चौक 92 होता है। तो इसका मतलब जो 797 है वो हमारा एक प्राइम नंबर माना जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इस में प्राइम नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एक प्राइम नंबर है।